कुछ, तो फिक्सिटी ऑफ टेन्योर है आपका, जैसे बाकी सबका था, इसमें भी द टेन्योर इज 5 years, राइट, वेरी गुड। तो कुछ चीजें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने आप लोगों के लिए भी सेम ही रखा है, तो यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर नॉट, तुमने लोकल गवर्नमेंट बना दिया, बट प्लीज अंडरस्टैंड यू आर फंक्शनिंग विद इन द पिरामिड, ओके, वही फंक्शनिंग स्ट्रक्चर है, करीब करीब वही रखेंगे, बट यहाँ पर चीज बार बार तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन में आएगी और बार बार ध्यान में आएगी, वो ये वर्ड आएगा, स्टेट, राइट। लेट्स वॉच द फॉलोइंग, आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है सर, ये स्टेट बार बार आ क्यों रहा है? इसका रीजन है बेटा, रीजन ये है कि ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाने का काम हमने किया, हमने मतलब द यूनियन पार्लियामेंट ने किया, तो पीवी नरसिम्हा राव साहब ने यूनियन पार्लियामेंट को यूज किया और हम लोगों ने अमेंडमेंट करके 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना दिए। लेकिन हमने ये भी याद रखना चाहिए कि जो लोकल गवर्नमेंट वर्ड आता है ना, वो जो लोकल गवर्नमेंट वर्ड आता है वो एंट्री नंबर 5 है ऑफ द स्टेटलेस, ओके। स्टेटलेस में अगर एंट्री नंबर 5 है तो तुम एक बड़े अजीब ट्रैप में फंस गए। वाई? बिकॉज हमारा जो 7th शेड्यूल है वो बड़ा फिक्स्ड है। क्या फिक्स है सर उसमें? तो उसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, और तुम यूनियन लिस्ट के लॉज यूनियन पार्लियामेंट बना लेता है, स्टेट लिस्ट के लॉज स्टेट विधानसभा बना सकते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर, और कंकरेंट लिस्ट बोथ बना सकते हैं। ये 7th शेड्यूल में बड़ा क्लियरली मेंशन है, इसी को डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। बात समझ में आया? तो सर आगे क्या हुआ? अब इसमें एक और मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, ना सिर्फ ये लॉ की डिवीजन हो जाती है माय फ्रेंड्स, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स की भी डिवीजन हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है दैट द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर कोएक्सटेंसिव विद लेजिस्लेटिव पावर्स। वेरी गुड। तो जहां तक लेजिस्लेटिव की छलांग है उतनी दूर तक एग्जीक्यूटिव की भी छलांग है। तो इन अदर वर्ड्स मैक्सिमम यूनियन कैन गाइड, ओके, मैक्सिमम इज यूनियन कैन गाइड, राइट। लेकिन करना किसने? करना स्टेट ने। तो यूनियन कैन ऐड मैक्सिमम गाइड, राइट, बट बाकी सारा कंट्रोल कहां से चले जाएगा? बाकी सारा कंट्रोल स्टेट के हाथ में। तो इन अदर वर्ड्स यूनियन ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यूनियन ने ज्यादा इंटरफेरेंस किया तो यू आर इन ट्रबल। ट्रबल इसलिए क्योंकि अगर तुमने 7th शेड्यूल के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी की, देन यू आर हिटिंग फेडरलिज्म, एंड यू आर हिटिंग फेडरलिज्म। तो तुम्हें याद है फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो तुम कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो, या फिर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते, या कोई ऐसा एक्शन नहीं कर सकते, या कोई ऐसा लॉ नहीं पास कर सकते जो 7th शेड्यूल को डिस्टर्ब कर जाए। तो सर ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई है, जबकि यूनियन की इंटेंशन थी, राइट, और एक्चुअली हो सकता है सारे स्टेट्स की ना हो, बट यूनियन की इंटेंशन थी पीवी नरसिम्हा राव की। अगर तुम्हें वो पूरी कहानी याद है, इफ यू नो द एंटायर स्टोरी, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट एंटायर स्ट्रक्चर। ये स्टोरी बड़ी पुरानी थी, हम बहुत टाइम से लोकल गवर्नमेंट देना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं रहा था, या हो भी रहा था तो बड़ा इफेक्टिवली नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था बेटा? इसीलिए नहीं हो रहा था बिकॉज कि एक्चुअली कुछ अलग ही है, सोर्स कहीं और से है और करना किसी और ने। तो ये वही वाली बात है कि तो कंपनी का ओनर कुछ और ही इंटेंशन पे है, लेकिन जो कंपनी के मैनेजर्स है या वर्कर्स है वो कंपनी के ओनर के साथ ऑन द सेम पेज नहीं है। तो यूनियन पार्लियामेंट एट मैक्सिमम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन दे सकता है, लेकिन बियॉन्ड सर्टेन लाइन वो तुम्हारे साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो क्योंकि तुम्हारे एंट्री नंबर 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट में है, और यही कहानी पलटने लगती, बिकॉज इतनी ज्यादा स्टेट इंटरफेरेंस हो जाती है दैट इट बिकम्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू हैंडल दिस। वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो व्हाट इज द मेन ऑब्स्टिकल? अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टिकल विद द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, उसका यही है होना चाहिए, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, राइट। ऑन द वन हैंड इज यूनियन पार्लियामेंट जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लेना, ऑन द अदर हैंड इज द स्टेट विधानसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, जो तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर उनको अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज अदरवाइज यू आर गोइंग टू हैम्पर स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, यू आर गोइंग टू हैम्पर डिवीजन ऑफ पावर और द 7th शेड्यूल, और वो तो कंप्लीटली मना है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। पिक्चर क्लियर? आगे चलते हैं। अब कॉम्पोजिशन क्या है? देखो कॉम्पोजिशन ये है कि ऑल ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। तो हमने ये तो बात मान लिया
अब जो म्यूनिसिपैलिटीज के डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स है उनका भी इलेक्शन पीपल ही करते हैं. ओके, सो पीपल आर द वन हु आर वोटिंग फॉर यू. नाउ जो